The Justice Vishnu Sahai Commission inquiring into the Muzaffarnagar riots of 2013, in which more than 60 people were killed and around 50,000 rendered homeless, has indicted local members of the ruling Samajwadi Party in Uttar Pradesh as well as the BJP for their role in the carnage, and also blamed senior police officials and administrative officials posted in the district for lapses that led to the deadly spiral of violence. My colleague Kamal Khan spoke to Justice Sahai. मुजफ्फरनगर के दंगे हिंदुस्तान की तारीख पे एक बदनुमा दाग हैं, जिनमें तकरीबन 60,000 लोग अपने वतन में ही रिफ्यूजी हो गए, अपने घरों से डिस्प्लेस हो गए और 62-63 लोगों की मौत हुई। ये दंगे आसपास के 5 जिलों में फैल गए और उनकी जांच करने के लिए प्रदेश सरकार ने एक कमीशन नियुक्त किया था, जस्टिस विष्णु सहाय कमीशन। जस्टिस विष्णु सहाय ने उसकी पूरी जांच की है। दंगे के वक्त पे तो मीडिया वहाँ पे जाता था, उसने खुद देखा क्या हो रहा है। एक तरह से आपने दंगों को रिविजिट किया, जो तकलीफ थी, जो कुछ हुआ, जो कुछ वहाँ घटा, आप मौके पे गए। ये कितना तकलीफ देह था उनको देखना जो कुछ वहाँ पे हुआ? देखिए, दंगों को तो मैंने नहीं विजिट करा, मैंने दंगों के बाद विजिट करा है। और जो लोगों ने दिखाया कि उनका किसी की फैक्ट्री हुई, किसी की प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हुई, किसी का घर जला, बहुत तकलीफ। कितनी बड़ी नाइंसाफ़ी लोगों के साथ आपको लगती है हुई, जो इतने बड़े पैमाने पे लोग डिस्प्लेस हो गए? शायद पार्टीशन के बाद इतने लोग शरणार्थी कभी नहीं हुए होंगे अपने मुल्क में। भाई, जो भी हुआ बड़ा दुखदाई है। आपने जांच की, आपने किन किन बिंदुओं पे जांच की, क्या क्या चीज़ें आपके जांच के दायरे में थीं जिस पे आपने रिपोर्ट दी? देखिए, हमारा जो आयोग था ये एक न्यायिक आयोग है। उस वक्त राज्यपाल उत्तर प्रदेश के BL जोशी साहब थे। उन्होंने 9 सितंबर 2013 को एक नोटिफिकेशन उनके ऑर्डर के सब्सिक्वेंट स्टेट गवर्नमेंट ने इशू करा कि जो और उस नोटिफिकेशन में हमको 1 मैन जुडिशल कमीशन बनाया और बाद को एक और नोटिफिकेशन आया, और दोनों नोटिफिकेशंस का ये निचोड़ था कि 27/8/2013 से लेकर 15/9/2013 के बीच में जो दंगे मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत और सहारनपुर में हुए, उन दंगों के संबंध में 4 बिंदु पर हम अपनी रिपोर्ट दें। बिंदु 1 था दंगों का विवरण और दंगों का कारण। बिंदु 2 था अधिकारियों का प्रयास कैसा था। बिंदु 3 था दंगों का जिम्मेदार कौन है, और बिंदु 4 था भविष्य में ऐसे दंगे ना हो कि उसके लिए क्या क्या सुझाव है। आपने काफ़ी लोगों के ऊपर FIR हुई थी दंगों में, जिनको जिम्मेदार बताया गया था, बहुत सारे लोगों के ऊपर। जिन लोगों के ऊपर FIR वगैरह हुई थी उनसे भी आपने बात की? देखिए, मेरी जो प्रक्रिया थी, मेरी न्यायिक प्रक्रिया थी, जब हमने चार्ज लिया 11 सितंबर 2013 को, तो उसके बाद जो कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट में जो प्रोविजंस हैं उसके अंतर्गत हमने अखबारों में पब्लिकेशन कराया और ये कराया कि इन दंगों के संबंध में जिन जिन लोगों को जानकारी है वो एक एफिडेविट फाइल करें। तो आप 1 मिनट हमको कंप्लीट करने दीजिए। लोगों ने एफिडेविट फाइल करा। जिन लोगों के एफिडेविट का संबंध इन 4 बिंदु इंक्वायरी का था उनको हमने समन करा। इस तरह से हमने 377 पब्लिक के गवाहों को समन करा। ये दे आर नोन एज CWs, कमीशन विटनेसेस, और 101 अधिकारियों को हमने समन करा, हु आर नोन एज कमीशन समन विटनेसेस और CSW। तो मेरे ख्याल से आप इस बात से मुतमईन होंगे कि जितने लोग ज़रूरी थे दंगों की जांच के लिए, सबसे आपकी बातचीत हो गई होगी। भाई, हमने जो प्रोसीजर था उसको एडॉप्ट करा, और 377 पब्लिक के लोग तो मेरी समझ में काफ़ी संख्या है जी। और वैसे हमारे देश में हर चीज़ पे विवाद होती है, इस पे भी विवाद हो सकता है कि संख्या बहुत कम थी, ऐसा भी क्या है। और 101 अधिकारी एक जो संबंध रखते थे, जिनमें RM श्रीवास्तव थे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम थे तब, देवराज नागर थे, डायरेक्टर जनरल पुलिस थे, अरुण कुमार थे, ADG थे, राजकुमार विश्वकर्मा थे, वर्किंग अंडर अरुण कुमार, भावेश कुमार सिंह IG मेरठ जोन, ब्रिजभूषण IG मेरठ जोन, रघबीर लाल
एक डीआईजी, एक अशोक मुथा जैन डीआईजी सहारनपुर रेंज, डीसी मिश्रा डीआईजी सहारनपुर रेंज, एक भवनेश कुमार एक कमिश्नर, मिस्टर श्रीवास्तव कमिश्नर सहारनपुर डिवीज़न, हर ज़िले में जितने डीएम्स थे सबको, हर ज़िले में एसएसपीज, हर ज़िले के एडिशनल एसपीज, हर ज़िले के एडीएम्स, सबको हमने बुलाया। और इस तरह से जो गवाहों की संख्या 101 थी, तो 101 ऑफिशियल विटनेसेस और 377 पब्लिक विटनेसेस की एविडेंस पे हमने अपनी रिपोर्ट बेस करी। अच्छा, जब ये दंगा हुआ था तो शुरुआत में लोगों ने कहा कि कोई छेड़खानी की घटना थी छोटी सी जिसकी वजह से बढ़ के ये दंगा भड़क गया। फिर बाद में कुछ लोगों ने जो जांच की, कई उसके ऊपर आर्टिकल्स आए, तो लोगों ने कहा कि नहीं, छेड़खानी कहीं हुई ही नहीं, सिर्फ ये किसी अफवाह की बिना पे, क्योंकि छेड़खानी की कोई रिपोर्ट नहीं दर्ज हुई थी, कोई शायद बाइक और कुछ लड़ जाने की घटना से ये चीज़ शुरू हो गई। मैं इसके बारे में कोई कमेंट नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि ये हमारी रिपोर्ट को टच करता है और ये कॉन्फिडेंशियल है। अच्छा, आपने जो जांच की और जांच के कुछ सुझाव भी आपने दिए हैं, वैसे मोटे तौर पे आपको क्या लगता है कि दंगे हिंदुस्तान में बहुत ज़माने से होते रहे हैं, क्या चीज़ ऐसी होनी चाहिए कि जिससे इनको पहले से चेक किया जा सके, या अगर भड़क रहा है तो वो आगे ना बढ़ने पाए एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पे? या मैंने बड़े विस्तार में रिकमेंडेशंस करी, क्योंकि ये बिन था इंक्वायरी का कि जो आप एक मेजर सजेस्ट करें कि भविष्य में दंगे ना हो, लेकिन मेरी क्या रिकमेंडेशंस ये कॉन्फिडेंशियल है, इनके बारे में मैं आपको नहीं बता पाऊँगा। इन दंगों में कोई आपको जांच करने में कोई रुकावट वगैरह तो कभी नहीं पड़ी? या किसी इतना ने अच्छा माहौल था, हर वर्ग ने हमारे संग कोऑपरेट करा, गवाहों ने कोऑपरेट करा, अधिकारियों ने कोऑपरेट करा। माने इट वाज ए प्लेजर, इट वाज ए एक्सपीरियंस। और अगर इस तरह का माहौल नहीं होता, कोऑपरेशन नहीं होता, तो कमाल साहब 2 साल 13 दिन के अंदर 478 गवाहों का बयान, 377 पब्लिक और 101 अधिकारी, एक जुडिशियल कमीशन, एग्जामिनेशन इन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन, उसके बाद हज़ारों पेज की एविडेंस को एनालाइज करना, कोलेट करना, और फिर 775 पेज की रिपोर्ट सबमिट करना संभव नहीं होता। मैंने इतनी जल्दी सबमिट कर पाया, इसका कारण था हर सेक्शन ने हमारे संग कोऑपरेट करा। आपने जो मुल्क के सबसे बड़े दंगों में से एक है उसकी जांच की और ये सुझाव दिए कि आगे से इनको रोकने में मदद मिले। आपको लगता है कि आपने जो इतनी डिटेल में सुझाव दिए हैं, अगर इनको माना जाए, आगे से इसको अपनाया जाए, ये सरकारी नहीं कोई भी, तो दंगे रोके जा सकते हैं? अंग्रेजी में एक कहावत है, इट इज़ बेटर टू लिव इन होप देन टू डाई इन डिस्पेयर। आई वांट टू लिव इन होप एंड नॉट डाई इन डिस्पेयर। बहुत बहुत शुक्रिया। जस्टिस सहाय का कहना है कि उन्होंने बहुत डिटेल में एक रिपोर्ट सबमिट की है और सुझाव भी दिए हैं कि क्या किया जाना चाहिए कि आगे से दंगे ना हो। लखनऊ में कैमरामैन रमेश वर्मा के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया।